रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर है ये लोग, इनकी चर्चा क्यों करते? ऐसे लोग जो भी लगातार नेताओं के द्वारा, बाबाओं के द्वारा, ये नेता बाबा, चोर चोर मुसेरा भाई, इनके लिए ना कोई कानून रह गया, ना कोई संविधान, ना कोई मर्यादा। ऐसे लोगों को लोग जीभ काट ले तो ज्यादा अच्छा। ये सबको अधिकार अपने जीवन जीने का है कि बीजेपी तय करेगी सबके बारे में। बीजेपी का जो कैरेक्टर है, पहले जो बीजेपी के बारे में बोला है लूट का अड्डा अजीत पवार जी, वो जवाब देना कि बीएमसी लूट का अड्डा, पैसे कमाने का हथियार है। बीजेपी पे ही तो आरोप लगाया, तो पहले वो जवाब दे। कौन कहाँ घूम रहा है, कौन कहाँ घर में तंग झांक करता रहता है ये लोग। शीटर के साथ घूम रहे हैं, रमेश के साथ अच्छा, हमको एक बात नहीं समझ में आता है, बीजेपी से भी ज्यादा हिस्ट्री सीटर किसी के पास है क्या? जितना एमएलए एमपी अभी बने हैं, इससे बड़का हिस्ट्री सीटर भी है क्या? जब पाकिस्तान से फायदे हो तब तुम उसका वो बाप हो जाता है। बीसीसीआई कानून है क्या? वो संविधान है क्या? हर चीज में सेंटिमेंटल बात करता है। तो सबसे पहले यदि ऐसी बात है तो पहले आप शेख हसीना को भारत से निकालो, और ऐसी बात है तो भारत की जितना उद्योगपति धंधा और बिजनेस कर रहा है बांग्लादेश में जाके उसको बंद करो। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव हैं, वो काफी गुस्से में हैं और बीजेपी के नेता को जीभ काटने की बात है वो कह रहे हैं। अब बता दें कि उत्तराखंड के एक मंत्री के पति ने बिहार के महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया, जिसको लेकर अब सियासत है वो बिहार में काफी गर्मा गई है। तो वही पप्पू यादव है, वो गुस्से में और कह रहे हैं कि उनकी जीभ है वो काट लेना चाहिए। और वहीं तेजस्वी यादव को लापता बीजेपी बता रही है, जिसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं पप्पू यादव। पहले सुनिए उनकी बातों को। मंत्री ने बयान दिया, मंत्री के पति ने बयान दिया कि 20-25 शहर में लड़कियां। अच्छा, बेटी के बारे में जो भी कोई दल, कोई नेता का कैरेक्टर यही है, लोग गोबर हैं। नेता कभी भी अपने फायदे के अलावे और अपने सम्मान खोजने के अलावे दूसरा कोई काम ही नहीं करता। वो दूसरों को सम्मान नहीं देना चाहता, विनम्रता और सरलता से नहीं जीता, देश के मुद्दों पर बात नहीं करता है, गरीबों पे बात नहीं करता, गरीबों के लिए नहीं जीता। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर है ये लोग, इनकी चर्चा क्यों करते? ऐसे लोग जो भी लगातार नेताओं के द्वारा, बाबाओं के द्वारा, ये नेता बाबा, चोर चोर मुसेरा भाई, इनके लिए ना कोई कानून रह गया, ना कोई संविधान, ना कोई मर्यादा। ऐसे लोगों को लोग जीभ काट ले तो ज्यादा अच्छा। हम बिहार और बिहारी के मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे, सर, किसी कीमत पे नहीं करेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और इस तरह की भाषा और की बात करने वाले लोगों को अविलंब स्पीडी ट्रायल करके खत्म करिए, नहीं तो ऐसे लोगों को परमानेंट जीभ काट के फेंक दीजिए। अच्छा, बीसीसीआई जब पाकिस्तान से फायदे हो तब तुम उसका वो बाप हो जाता है। बीसीसीआई कानून है क्या? वो संविधान है क्या? हर चीज में सेंटिमेंटल बात करता है। तो सबसे पहले यदि ऐसी बात है तो पहले आप शेख हसीना को भारत से निकालो, और ऐसी बात है तो भारत की जितना उद्योगपति धंधा और बिजनेस कर रहा है बांग्लादेश में जाके उसको बंद करो। चावल का व्यापार क्या कर रहे हो? और सारा उद्योगपति 60% पैसा लगाए हुआ है वहां पर। इन उद्योगपतियों का घर क्यों नहीं जलता है? इनकी फैक्ट्रियां क्यों नहीं जलती है? वहां गरीब लोगों को क्यों मारे जा रहे हैं? इन्हें क्या मतलब सनातन से, संविधान से, मुद्दों से? खेल को भी राजनीति, खेल को भी सेंटिमेंट। और जब अभी जो हुआ था ये इतना बड़ा हमला, तब जाकर के ये पाकिस्तान के साथ कैसे गेम खेल लिए? तब इन्हें पैसे की जरूरत थी। इसलिए जिस तरीके की भाषा का प्रयोग बीसीसीआई कर रही है, इन्हें नफरत
को हर चीजों को राजनीतिकरण ये सही नहीं है। और यदि बांग्लादेश के प्लेयर्स को हटाने की बात होगी तो सबसे पहले उद्योगपति और पूंजीपतियों का बांग्लादेश में उद्योग और धंधा को बंद करो, समझे? तेजस्वी यादव को लेकर प्रधानमंत्री चुप है। अच्छा, प्रधानमंत्री रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। क्या मतलब प्रधानमंत्री को मुद्दों से? क्या मतलब प्रधानमंत्री को इकोनॉमी से? क्या मतलब प्रधानमंत्री को संविधान से, गरीब से? प्रधानमंत्री दो ही भाषा जानते हैं, सियासत नफरत से होगी और पैसे से होगी। या तो पैसे इनके मित्र कमाना चाहेंगे, मारे गरीब। मुद्दों पर क्या बात करेंगे प्रधानमंत्री जी? आप उम्मीद करते हैं भारत के प्रधानमंत्री से मुद्दों पर बात की? इस पर मत करिए। तेजस्वी यादव लापता है, बीजेपी पोस्टर जारी कर रही है, कहा है अच्छा, एक बात बताइए, सबको अधिकार अपने जीवन जीने का है कि बीजेपी तय करेगी सबके बारे में? बीजेपी का जो कैरेक्टर है, पहले जो बीजेपी के बारे में बोला है लूट का अड्डा अजीत पवार जी, वो जवाब देना कि बीएमसी लूट का अड्डा, पैसे कमाने का हथियार है। बीजेपी पे ही तो आरोप लगाया, तो पहले वो जवाब दे। कौन कहाँ घूम रहा है, कौन कहाँ घर में तंग झंग करता रहता है ये लोग। हिस्ट्री सीटर के साथ घूम रहे हैं, रमेश के साथ तेजस्वी यादव। अच्छा, हमको एक बात नहीं समझ में आता है, बीजेपी से भी ज्यादा हिस्ट्री सीटर किसी के पास है क्या? जितना एमएलए एमपी अभी बने हैं, इससे बड़का हिस्ट्री सीटर भी है क्या? उन्हीं के बदौलत तो सरकार है बीजेपी की यहाँ पर। सर, टीएमसी सांसद कौन कहाँ हिस्ट्री सीटर है उसको छोड़ दी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है घुसपैठिए और रोहिंग्या के नाम। बात तो सही कहा उन्होंने। अभिषेक बनर्जी ने बिल्कुल मुद्दों की बात कही। यहाँ कई ठो घुसपैठ निकला, बांग्लादेशी, नेपाली, कई ठो निकला। रोहिंग्या 100 भी नहीं निकला। 69 लाख गरीब, दलित, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ों का नाम काट दिए। तुम पहले नौकरी आरक्षण खत्म नहीं कर पाए तो नौकरी खत्म कर दिया, संविधान खत्म नहीं कर दिया तो एसआईआर कर दिया, और अब गरीबों के पेट पर लात मारने के लिए मनरेगा खत्म कर दिया। तो सही कहा अभिषेक बनर्जी ने। और वो ममता बनर्जी का बंगाल है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है। वहां नफरत का दाल नहीं गलने वाला। और चुनाव आयोग, वहां कौन डरता है ऐसे चुनाव आयोग से? ये घिनौने है चुनाव आयोग। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव किस तरह से काफी गुस्से में है, और वहीं बीजेपी के लोग हों या एनडीए के लोग हों, वो तेजस्वी यादव को लापता बता रहे हैं और हिस्ट्री शीर्षक के साथ घूम रहे हैं। इसको लेकर भी पप्पू यादव क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना है। इस तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।